नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल घुमक्कड़ सनी में और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो एक्चुअली क्या है कि वीडियो जो है वो मैं थाईलैंड से वापस आया तो यहाँ के फिर से भाई की तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई, तो आपको अपडेट भी नहीं दे पाया कि क्या था, कैसे क्या चीज़ें हुई। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है और वीज़ा जो है वो कितने दिन का है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वो चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पे भी जो है, आप अगर दिल्ली से फ़्लाइट ले रहे हैं तो वहाँ पे अभी ऐसा कुछ भी आपसे कोई चीज़ पूछी नहीं जा रही है। सिर्फ आपका जो है वो बोर्डिंग आपका टिकट पूछ रहे हैं और आपसे वो डिपेंड करता है आपकी फ़्लाइट पे कि आपकी कैसी जैसे इंडिगो है या फिर गो एयर है या फिर विस्तारा है या फिर एयर इंडिया है। तो वो आपसे सिर्फ आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट ज़रूर पूछ सकते हैं, वो भी रेयर केस में। वैसे वो भी नहीं पूछ रहे, सिर्फ आपको आपकी जो है वो टिकट मांगेंगे और रिटर्न टिकट मांगेंगे बस, खाली और कुछ नहीं पूछेंगे वो आपसे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप दिल्ली से बैंकॉक लैंड करोगे तो बैंकॉक लैंड करते समय आपको जो है वो थोड़ा रश ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इस समय पीक सीज़न है न्यू ईयर वाला, तो वो थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। और यहाँ पे मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप अगर वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हैं तो आप जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म जो है वो घर से फिल करके लेके जाएं, जिससे कि क्या है आपकी वहाँ से जो आपका जो लाइन और जो फॉर्म फिल करने का टाइम है वो आपका सेव हो सकता है। फॉर्म जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद जो है कि आप वीज़ा ऑन अराइवल जो लोगे तो वो फ़ीस जो है वो आपकी वही 2200 बात है। लोग बोलते हैं कि 2000 फ़ीस थी, वो 2200 को है, तो भाई फ़ीस जो है वो 2200 बात ही है। आपका जो स्लिप जो वो देंगे आपको वो 2000 बात की ही देंगे। 200 बात एज अ सर्विस चार्ज है। वहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पे बनो कि नहीं भाई मैं तो 2000 दूंगा, मैं नहीं दे रहा 2200 बात। तो फिर क्या वो आपको बिठा के रख देंगे, फिर आपका जब फ्री होगा कोई इमिग्रेशन ऑफिसर वो आपसे आएगा, डिस्कस करेगा, बात वही पड़ेगी आपको देने, तब भी 2200 बात पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ों से नहीं पढ़ना है, सिर्फ जाना है चुपचाप, अपना पासपोर्ट देना है आपकी और जो वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म है वो आपको देना है और बस वहाँ से आपका रिसिप्ट कट जाएगी। रिसिप्ट कटने के बाद आप सीधा पासपोर्ट जो आपका इमिग्रेशन का जो वीज़ा ऑन अराइवल का जो ऑफिस है वहाँ पे आपका पासपोर्ट ले लेंगे। विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपको जो है वीज़ा का स्टाम्प मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लाइन से इमिग्रेशन वाले काउंटर पे जाओगे वहाँ पे आपका पासपोर्ट रेडी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ वेट करना पड़ेगा, नहीं, आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका जो है वीज़ा आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और है, थाईलैंड में बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं। जैसे सबसे पहले अगर अपन इंडिया से जाते थे तो अपन को फ्लाइट में जब अपन लैंड करने वाले थे तो अपन को एक टीएमसी फॉर्म दिया जाता था, अराइवल फॉर्म जिसको बोलते हैं, तो वो भी उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया। मतलब आपको वो फॉर्म ही फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि उसमें डिपार्चर कार्ड मिलता है तो वो अपन को संभाल के रखना होता है कि जब अपन रिटर्न आते तो वो दिखाना पड़ता है। तो वो भी चीज़ ख़त्म कर दी। अभी सब सारी चीज़ें नॉर्मल है, जैसे 2000 कोरोना से पहले जो थी सेम वही है, सिर्फ टिकट दिखाओ और जाओ। और दूसरी चीज़, लोग मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई पैसा कितना लेके जाएं, क्या करें, और अगर यूएसडी है तो क्या करें। मैं आपको यहाँ से ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर जा रहे हैं तो देखो, पहली चीज़ तो ये कि आप जाओगे तो वहाँ पे आपको थाई बात तो ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से आप 5 से 6000 थाई बात जो है वो कन्वर्ट करवा के ले जाएं, जिससे कि क्या है कि जब आप वीज़ा की फ़ीस पे करेंगे तो वो आपकी हैडल फ्री रहेगी। मतलब कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर आप उनको यूएसडी देंगे तो वो एक्सचेंज करेंगे, जिसमें आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो इससे अच्छा 5000 थाई बात आप कन्वर्ट करवा के ले जाएं और वो वीज़ा की फीस में काम हो जाएगा। बाकी आप जो है वो यूएसडी कैरी कर सकते हैं। जब बात करते हैं डॉक्यूमेंट चेकिंग की, तो अभी ऐसा कोई भी वो नहीं है कि आपसे वो डॉक्यूमेंटेशन मांगे कि भाई आपका रिटर्न टिकट दिखाओ, कितना पैसा लेके आए हो वो दिखाओ, आपका होटल बुकिंग दिखाओ, कुछ भी नहीं है। मतलब यानी कि डीप चेकिंग जो है वो अब बिल्कुल नहीं है। आप फ्रीली आप जाओ, सिर्फ आपको मैक्स टू मैक्स अगर मानो कि अगर वहाँ भीड़ होगी तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। अदरवाइज आपका 10 से 15 मिनट जो है वो आप एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएंगे। अपना लगेज जो है वो बेल्ट से लेके आप सीधा बाहर, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत रेस्ट्रिक्शन जो थी वो सारे चेंज कर दिए हैं। दूसरी चीज़ ये लोग पूछ रहे थे कि अभी भी जो है वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं या और क्या बोलते हैं आपसे आरटीपीसीआर वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना आपसे इंश्योरेंस पूछ रहे हैं, ना आपका सर्टिफिकेट पूछेंगे भाई आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाइए, तो वो भी नहीं है। प्लस आपका जो थाई पास वो तो 3-4 महीने पहले से ही रिमूव हो गया, तो उसका वो तो कॉलम ही नहीं कि अभी पूछें वो, तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं है। और एक और चीज़, आप अगर जा रहे हैं तो
सिर्फ यहाँ से सिर्फ एक फॉर्म लेके जाएं, मतलब फिल करके लेके जाएं वीज़ा ऑन अराइवल, बाकी कोई पेपर वर्क हाथ में ना लेके जाएं। टिकट मैंने देखा बहुत से लोग पूरी एक फाइल बना के ले जाते हैं, उसमें टिकट हो गई, होटल बुकिंग हो गई, आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट निकलवा लिया उन्होंने। तो कुछ भी मत करो, सारी चीज़ डिजिटल है। अगर आप जा रहे हो तो आपसे पूछें भाई आपका रिटर्न टिकट दिखाओ, फोन पे दिखा दो या मेल दिखा दो, भाई मेरा ये रहा रिटर्न टिकट, सिंपल। सिर्फ आपको क्यों पेपर वर्क लेके चलना है, तो इसलिए इस पेपर वर्क से बचने का आप अपने फ़ोन में सारी चीज़ें सेव करें और जो वो मांगे उनको देते चले जाएं, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है। प्लस उसमें पैसे की बात मैंने आपको बताई थी कि वो पैसा जो है वो चेक नहीं कर रहे हैं कि भाई आप कितना पैसा लेके आ रहे हो या फिर जो भी, कुछ भी नहीं, बस ये कि 4 से 5 हज़ार आप ले जाएं, जिससे कि आपकी क्या है वीज़ा फीस जो है वो आपको देने में प्रॉब्लम ना हो। सीधे निकाल के आप 2200 बात दो और विद इन 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर वो आपको स्लिप काट के दे देगा। नेक्स्ट काउंटर पे जाइए, वहाँ पे आपका पासपोर्ट ले लेंगे, पासपोर्ट लेने के बाद आपको बस बोलेंगे कि ये टोकन नंबर है, पीछे जाइए, पीछे जाने के बाद में आपको पासपोर्ट दे देंगे, बस हो गया काम आपका। और जो वीज़ा जो है वो अभी 30 डेज़ का लग रहा है। ये जो न्यूज़ आई थी कि भाई जो वीज़ा है वो एक्सटेंड कर दिया गया 15 से 30 दिन, तो ये सच है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था जब मैं वहाँ गया था और दिखाया भी था, तो वीज़ा जो है वो भी 30 दिन का मिल रहा है। तो यानी कि आप पहले जो 15 दिन का था वो अब 30 दिन का हो गया, तो आप वहाँ पे आराम से 30 दिन एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको रिटर्न टिकट दिखानी है कि भाई आपका इतने दिन का स्टे है, तो वो होटल बुकिंग दिखाई, पूरी आइटनरी दिखाई, कुछ नहीं। मतलब कि इतना वो कर दिया है अब कि पूछो मत, आराम से जाइए, कोई आपसे कुछ पूछेगा नहीं। बस ये कि थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इंडियंस की जब फ्लाइट जाती है तो वहाँ पे बस ये थोड़ा वो देखते हैं कि कौन कैसा है, उनको पता चल जाता है। तो बस वो चीज़ से थोड़ा आप कॉन्फिडेंस रखें, बाकी आपका सब नॉर्मल है, कोई आपको डरने वाली बात नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आता है या कि कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपका तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप मेरे पास लोग पूछ भी रहे थे कि भाई अगर वहाँ से इंडिया बैंकॉक या थाईलैंड से अपन वापस आ रहे हैं इंडिया के लिए, तो क्या वो एयर सुविधा फॉर्म जो है वो फिल करना अभी भी कंपलसरी है कि नहीं। तो वो फॉर्म भी आपका जो है वो रिमूव हो गया है, तो आपको वो भी फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले 2019 में कोविड से पहले था, आप आए बस रिटर्न टिकट ली थी और आप आए, बोर्डिंग पास लिया और आप चले गए सीधा इमिग्रेशन के काउंटर पे, तो सेम वही प्रोसेस है। आपको सिर्फ नो कोई एयर सुविधा फॉर्म नहीं है, ना आपसे कोई सर्टिफिकेट पूछेगा कि भाई आपका कोविड सर्टिफिकेट दिखाइए, कुछ भी नहीं। नॉर्मल आपके टिकट दिखाइए, बोर्डिंग पास मिलेगा, बोर्डिंग पास पे गेट नंबर और सीधा आपको गेट नंबर के पास चले जाइए, बस ये इतना प्रोसेस है, अभी कुछ भी नहीं है। और मैं शायद अभी न्यूज़ भी आई थी, उन्होंने बोला है कि अगर आप आ रहे हैं तो ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा है। तो आपको लाइन वीज़ा ऑन अराइवल वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आप वो भी एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल ई वीज़ा वाला। और आपका बाकी बस ये है कि थाईलैंड जो है अभी क्या है कि वहाँ पे अगर बात करें घूमने की, तो अभी थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया थाईलैंड में, क्योंकि चीज़ें पहले जो थी वो अभी थोड़ी थोड़ी रेट उनकी प्राइस बढ़ गई है। अगर आप जाते हैं तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग अपना बजट जो मैनेज करके चलें, क्योंकि पहले जो था और अब जो है वो थोड़ा डिफरेंस आ गया, बस ये। बाकी सारी चीज़ें सब कुछ ओपन है पूरा, आपका क्लब बार, आपका नाइट लाइफ, पूरी सारी चीज़ें टोटल ओपन है। हाँ, पटाया में, बैंकॉक में। बस प्राइस का थोड़ा ऊपर थोड़ा अप हो गया है, क्योंकि वो क्राइसिस की वजह से तो हर चीज़ की वहाँ पे प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। चाहे 7-11 में जाएँ, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या फिर किसी क्लब में जा रहे हैं, तो प्राइस का थोड़ा बस ये है कि आप अपना बजट उसके अकॉर्डिंग बना के रखें। और बाकी सारी चीज़ें ओपन है, आप जाके आराम से इंजॉय कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं अपना वैकेशन। और अगर फिर भी आपको कोई परेशानी या कोई भी डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मतलब मोटिवेट करेगा, तो क्योंकि बहुत से सारे लोग होते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई और वो चले जाते हैं बस चैनल पे चेक करके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अभी नेक्स्ट ट्रिप जो है वो प्लान कर रहे हैं, आपको जरूर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए फिर चलते हैं, अगर आपका कोई भी है डाउट तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।